आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ दोस्ती की एक कहानी। ऐसे तो हम सब दोस्तों के संग अच्छा समय स्पेंड करते हैं और उनके साथ बिताए पल ज़िंदगी भर के लिए यादगार बन जाते हैं। पर सारी दोस्ती ऐसी नहीं होती। ऐसी ही दोस्ती थी टीना और मधु की। ऐसे तो इनकी दोस्ती की लोग मिसालें दिया करते थे। दोनों दोस्त कम और सगी बहनें ज़्यादा लगती थीं। ये दोनों फ्रेंड्स एक पीजी में रहा करती थीं। पीजी में 3 कमरे थे। एक रूम में टीना रहती थी, एक में मधु और तीसरे में प्रिया। हालांकि प्रिया से इनकी उतनी गहरी दोस्ती नहीं थी, पर ये तीनों अक्सर बाहर साथ में घूमने फिरने जाती और अच्छा टाइम स्पेंड करती। टीना और मधु का कॉलेज में अब आखिरी साल था। ये पीजी में रहने का एक साथ उनके लिए आखिरी साल था। दोनों चाहती थीं कि वो खूब मस्ती करें, जिससे कि ये साल उन्हें ज़िंदगी भर याद रहे। टीना और मधु आपस में सारी बातें शेयर करती। उनके बीच में छिपाने जैसा कुछ भी नहीं था। दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत एंजॉय किया करती। दिवाली पास थी। प्रिया पहले ही अपने घर जा चुकी थी। मधु भी सुबह सुबह अपने घर के लिए निकल गई। टीना शाम तक पीजी छोड़ के अपने घर जाने वाली थी। मधु जब थोड़ी दूर पहुंची तो उसे याद आया कि उसका लैपटॉप तो पीजी में ही रह गया। तब उसने कैब वाले से कहा कि वह वापस पीजी की तरफ गाड़ी मोड़े। जब वह पीजी पहुंची तो टीना पीजी में थी ही नहीं। पूरा पीजी खाली पड़ा था। मधु अपने रूम में जल्दी जल्दी लैपटॉप ढूंढने लगी, पर उसे कहीं भी लैपटॉप नहीं मिला। मधु ने देखा कि उसका क्लोजेट भी हल्का सा खुला है। हालांकि उसे अच्छे से याद था कि वह अपना क्लोजेट लॉक करके गई थी। फिर जब वह आगे गई तो देखा कि टीना का रूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वह टीना के रूम में गई। वह देख के चौंक गई कि टीना के रूम में उसके बेड पे मधु का लैपटॉप खुला पड़ा था। उसने देखा कि उसके लैपटॉप का पासवर्ड डाल के टीना ने उसके अकाउंट में लॉगिन किया है। मधु यह देख कर चौंक गई। वह नहीं जानती थी कि टीना उसका पासवर्ड भी जानती है। वहीं पर टीना का भी लैपटॉप बगल में रखा था, वो भी ओपन था। तब मधु ने देखा कि उसमें एक पिक्चर्स का फोल्डर है। मधु ने जल्दी से फोल्डर को खोला। वह देख के चौंक गई कि उस फोल्डर में मधु की अनगिनत तस्वीरें थीं। ऐसी तस्वीरें जो मधु ने कभी क्लिक ही नहीं कराई थीं। मधु की टॉवेल में फ़ोटो, कॉम करते हुए फ़ोटो, यहाँ तक कि सोते हुए भी उसकी तस्वीर खींची गई थी। टीना उसके साथ क्या कर रही थी? उसकी इजाज़त के बिना उसने उसकी इतनी सारी पिक्चर्स क्यों क्लिक करके रखी थी? मधु ने देखा कि टीना का क्लोज़ेट भी खुला हुआ है। उसने टीना का जब क्लोज़ेट खोला तो देखा कि उसमें बहुत सी मधु की मिसिंग चीज़ें हैं। उसके कई कपड़े हैं, बहुत से कपड़े जो वो सोचती थी कि शायद कहीं मिसप्लेस हो चुके हैं। धोबी को उसने कई बार डांटा था उसे कपड़े गड़बड़ करने के लिए, लेकिन उसके कपड़ों के संग उसकी कई एसेंशियल चीज़ें भी उसे टीना के वार्डरोब में मिली। उसके कान का खोया हुआ ईयरपीस, उसका ब्रेसलेट, उसकी बेल्ट, उसके मोज़े। वह बहुत घबरा गई। उसने तुरंत अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया। उसके पेरेंट्स ने कहा कि वह तुरंत घर आए। वो जानते थे कि ये बात बहुत ही क्रीपी है। कोई किसी के मोज़े और किसी के ऐसे सामान अपने पास क्यों रखेगा? ज़रूर टीना किसी बीमारी से ग्रस्त थी। वह मधु का पागलपन की हद तक पीछा कर रही थी। मधु जल्दी से अपना सारा सामान एक बैग में भरती है और फ़ौरन पीजी छोड़कर अपने घर चली जाती है। फिर वो आगे की पढ़ाई दूसरे पीजी में रह के करती है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ती उस पीजी में वापस लौट के जाने की। मधु जब रात में अकेली होती थी तो उसे टीना के साथ की हुई कई बातें याद आती। वह सोचती ना जाने टीना उससे क्या क्या पूछती रहती थी और वह भोलेपन में उसे सब कुछ बता देती थी। उसे याद आया कि एक रात जब वह सो रही थी तो उसे अपनी अलमारी खुलने की आवाज़ आई थी। वह हड़बड़ा के उठ गई थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी कि घर में चोर घुस आया है, चोर घुस आया है। पर टीना उसकी मदद को नहीं आई थी। प्रिया आई थी। प्रिया जब उसके रूम में आई तब तक उसके रूम में कोई नहीं था। उसका कमरा खाली था। मधु तब याद करती है कि हो ना हो उस दिन उसकी अलमारी से उसका सामान चुराने टीना ही उसके रूम में आई होगी। ऐसी अनगिनत बातें थी जो मधु को रोज़ याद आया करती।
जब भी फ्रेंडशिप डे आता उसे टीना की याद तो आती, लेकिन वो यादें मधुर नहीं थीं। कई वर्ष बीत गए थे। एक दिन टीना और मधु का सामना एक पार्टी में होता है, लेकिन टीना उसे नज़रें नहीं मिला पाती। वह कभी उसे कॉल नहीं करती। वो ये तक नहीं पूछती कि वह पीजी छोड़ के क्यों चली गई। वह समझ चुकी थी कि उसका राज मधु के सामने खुल चुका है। इस तरह से कई दोस्ती की कहानियाँ ऐसी भी होती हैं जिनका अंत अच्छा नहीं होता। जो दोस्त हमें याद तो आते हैं, लेकिन उनकी यादों में करवाहट भरी रहती है। इसीलिए दोस्ती जब भी करिए, अपना दिमाग ज़रूर चैतन्य रखिए। अपने सिक्स सेंस से भी ज़रूर एक बार सोच के देखिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय फॉर नाउ।